आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जिसको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी, आधे घंटे देर से पहुंचकर अलग से की मुलाकात, मांगा 20,000 करोड़ का पैकेज। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। चक्रवात यास से बंगाल को पहुंचे नुकसान का आकलन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस पर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। वे अपने मुख्य सचिव के साथ आधे घंटे देर से पहुंची और प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात की। ममता ने चक्रवाती तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए बंगाल के दीघा व सुंदरवन इलाकों के विकास के लिए पीएम मोदी से 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा। इसके बाद दीघा में प्रशासनिक बैठक का हवाला देते हुए वे तुरंत वहां से निकल गए। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी और सीएम ममता का आमना सामना हुआ था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह भाजपा नेता व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को आमंत्रित किया जाना बताया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर पूछा गया था कि इस बैठक में विधायकों व सांसदों को क्यों शामिल किया गया है। यूपी बिहार में दिखा साइक्लोन यास का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली कि बंगाल से लेकर बिहार यूपी तक पानी पानी हो गए। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में यास अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने वाला यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमजोर पड़ चुका है, मगर इसका असर मौसम पर दिख रहा है। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्के से भारी बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान भी लगाया जा चुका है, जिसमें दिसंबर तक पूरा हो जाएगा कोरोना टीकाकरण का काम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार किया पूरा रोडमैप। कोरोना महामारी के बीच देश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत में टीकाकरण का काम दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक वैक्सीन के 216 करोड़ खुराक के उत्पादन का रोड मैप तैयार कर लिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास फिलहाल 1.84 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उन्हें अगले 3 दिनों में 3 लाख वैक्सीन की खुराक और प्राप्त हो जाएगी। गैंगस्टर काला जठेड़ी के भांजे को पीटने पर ओलंपियन सुशील कुमार ने बताया अपनी जान का खतरा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर नाम के पहलवान की हत्या के मामले में पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। सुशील ने काला जठेड़ी से अपनी जान को खतरा बताया। दरअसल सुशील कुमार और उसके साथियों पर आरोप है कि उस दिन सागर के साथ ही सोनू नाम के युवक को भी पीटा गया था। सोनू गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा है। गैंगस्टर काला जठेड़ी 1 साल पहले फरीदाबाद में गुरुग्राम पुलिस की हिरासत से फरार हुआ। तभी से फरीदाबाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले में नाम आने के बाद फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से काला को पकड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 9वीं की मार्कशीट के आधार पर तैयार होगी महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन का तरीका फाइनल कर लिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ बताया कि 9वीं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर 10वीं का परीक्षा परिणाम निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम जून के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं जो स्टूडेंट इस तरह से मिले मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें बाद में सीईटी एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगा ग्रहण। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव के बीच खींचतान ने बढ़ाई मुश्किल। मोदी साहब नड्डा करेंगे प्रदेश के नेताओं के साथ मंथन। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही खींचतान को बताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन में बदलाव करके टॉप लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक जल्द यूपी के राजनीतिक हालात पर सीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर सकते हैं। इसमें आगे के रणनीति पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार के गठन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव मौर्य ने पिछड़े वर्ग में काफी अच्छी पैठ बना ली थी। इसी के सहारे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब केशव के साथ 17% ओबीसी वोट बैंक है। इससे किसी भी हालत में बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है। वहीं योगी के हिंदूवादी चेहरे को भी यूपी में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी योगी और केशव दोनों को ही नाराज करना नहीं चाहती, इसीलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। भारत विस न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आईसीसी ने तय किए मैच के नियम। पहली बार टेस्ट मैच के लिए एक दिन रिजर्व। मैच ड्रॉ या टाई रहा तो दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 मई से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना फैसला सुना है। आईसीसी ने कहा कि
मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। फाइनल द एजिस बाउल मैदान पर 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा। आईसीसी ने इससे पहले फाइनल के लिए रिजर्व डे की भी घोषणा की थी। काउंसिल ने कहा था कि बारिश के बाधित हुए समय के लिए 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा जाएगा। इसे 5 दिन का खेल पूरी तरीके से हो पाएगा। इसका इस्तेमाल किसी कारणवश 5 रेगुलर दिन में समय खराब होने पर ही किया जाएगा। अगर 5 रेगुलर डे में हार जीत या ड्रॉ टाई का फैसला निकलता है तो मैच रिजर्व डे में नहीं जाएगा। यह फैसला 2018 में टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने से पहले लिया गया था। बगैर मास्क मंत्री महाना ने पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। कमिश्नर ने कहा कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता है कि जरा सी लापरवाही से प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके मैनेजमेंट को लेकर वो हर 2 जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन उनके ही एक सीनियर मंत्री उनकी बात को अनसुना करते नजर आए और वे है औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। सतीश महाना ने 25 मई को कानपुर में पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व अन्य अफसरों के साथ कानून और अपराध को लेकर बैठक की थी। इसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो विवाद शुरू हो गया। इस पोस्ट में अफसर तो मास्क पहने दिखे, लेकिन महाना बगैर मास्क के दिखे। हैरानी की बात है कि वे अफसरों को कहते नजर आ रहे कि जिले में सख्ती से कानून का पालन कराया जाए और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए। 1 जून से बैंकिंग और इनकम टैक्स ई फाइल सहित होंगे ये 5 बड़े बदलाव। इसका आप पर भी हो सकता है सीधा असर। आइए जानते हैं क्या है 5 बदलाव। पहला बदलाव, बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 जून से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। दूसरा बदलाव है गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। तीसरा बदलाव, ज्यादा गूगल स्टोरेज के लिए अलग से पैसे देने होंगे। चौथा बदलाव है 1 जून से पुरानी इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट बंद हो जाएगी। 5वां बदलाव है देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रोसेस शुरू होने वाली है। राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला। राहुल गांधी ने कही 5 बड़ी बातें। राहुल गांधी ने कहा कि आप 97% आबादी पर वायरस का हमला होने दे रहे हैं। सिर्फ 3% लोगों को ही टीके लगे हैं। देश में जो डेथ रेट बताई गई है वह झूठी है। सरकार के पूर्व प्रबंधन से लोगों का जीवन खतरे में पड़ा है। वैक्सीन की अलग अलग रेट तय करने में सरकार की मिली भगत भी थी। सुशांत की मौत की पहली बरसी पर अकेले वक्त बिताएगी बहन श्वेता। कहा तन्हाई में उसकी प्यारी यादों के साथ बीतेगा जून महीना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि सुशांत की पहली बरसी पर वो अकेले वक्त बिताएगी और उन्हें याद करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं जून का महीना पहाड़ों में अकेले बिताऊंगी। इस दौरान मेरे पास न फोन होगा और न इंटरनेट। भाई के गुजरने का 1 साल तन्हाई में उसकी प्यारी यादों के साथ बीतेगा। यूपी में फेज वाइज खुलेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है। 24 घंटे में होगा फैसला। आइए जानते हैं क्या है खबर। उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए जरूरी खबर। 1 जून से राज्य में फेज वाइज लॉकडाउन को खोला जा सकता है, लेकिन वीकेंड और नाइट कर्फ्यू आगे भी जारी रहने की संभावना है। इस पे अगले 24 घंटों में सरकार अंतिम मुहर लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार अचानक से लॉकडाउन में पूरी तरीके से छूट नहीं देना चाहती। सरकार को डर है कि इससे कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए अलग अलग फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। आइए जानते हैं किन गतिविधियों में छूट मिल सकती है। शादी का सामान बेचने वालों को छूट मिल सकती है। गारमेंट की दुकानों वालों को छूट मिल सकती है। सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े दुकानें खुल सकती हैं। 50% क्षमता के साथ अन्य दुकानों और रेस्टोरेंटों को खोला जा सकता है। सभी सेक्टर के प्राइवेट और सरकारी कार्यालय खुल सकते हैं, लेकिन 33% कर्मचारियों के साथ इन गतिविधियों पर रोक बरकरार रह सकती है और वो है शॉपिंग मॉल, फिल्मी थिएटर, सैलून, कंटेनर जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम।